नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। अमेरिका में घटनाएं कुछ उस ढंग की हो रही हैं जिनसे पिछले कई सालों से जो अंदेशे जताए जा रहे थे, ऐसा लगता है कि उन अंदेशों को बल मिल रहा है, या बल्कि कुछ जो अमेरिका के संगठन हैं औपचारिक रूप से बयान में अपने जो उन्होंने बयान जारी किए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका में सिविल वॉर की शुरुआत हो गई है। ये पहला लक्षण जो है वो दिख गया है अमेरिका के सबसे बड़े राज्य कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में बिना राज्य के राज्यपाल जो गवर्नर होते हैं, और अमेरिका में गवर्नर निर्वाचित होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, उन्हें अपने मामलों में लगभग पूरे अधिकार होते हैं, केवल विदेश नीति और रक्षा नीति वगैरह को छोड़कर। और इसीलिए दुनिया भर में अमेरिकी जो संघीय व्यवस्था है उसकी काफ़ी चर्चा होती रही है कि वहाँ पर किस तरह से एक पावर का डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण है। राज्यों के अपने जो अधिकार हैं उसमें संघ दखल नहीं दे सकता, और राज्यों के भी नीचे जो नगर प्रशासन है, जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी एक ऑटोनोमस अपने पावर के साथ काम करते हैं। लेकिन जो ताज़ा घटना हुई है उसने ये न सिर्फ सवाल खड़ा किया है बल्कि विवाद पैदा कर दिया है इस बात को लेकर कि क्या अब अमेरिका में ऐसी परिस्थिति आ गई है जिसमें वो तमाम संवैधानिक जो प्रोविजन है, प्रावधान है और जो मान्यताएं हैं उसका कोई मतलब नहीं बचा है। ये विवाद क्यों खड़ा हुआ और क्यों इतनी गंभीर आशंकाएं जताई जा रही हैं, इसे समझने के लिए वहाँ जो घटनाएं हुई उन घटनाओं के सीक्वेंस पर, क्रम पर एक ध्यान दीजिए। ये तो हम लोग सभी जानते हैं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, इन्होंने जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो अवैध जो प्रवासी हैं या अप्रवासी हैं, उनके खिलाफ इन्होंने मुहिम छेड़ रखी है। हजारों की संख्या में ऐसे लोगों को उनके देश लौटाया गया है। भारत भी ऐसे लोग लाए गए थे, और खासकर जो लैटिन अमेरिकी देश हैं उनमें तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को अमेरिकी सीमा से निकाल कर छोड़ दिया गया है या उनके देश पहुंचा दिया गया है। उसमें कैलिफोर्निया का मामला खास है, क्योंकि कैलिफोर्निया का जो इतिहास है उस पर एक नज़र डालना जरूरी हो जाता है। अमेरिका के इतिहास को जो लोग जानते हैं उनको ये मालूम है कि अमेरिका एक नेचुरल सोसाइटी नहीं है, वो एक सेटलर, कॉलोनियल और जो आक्रमणकारियों का समाज है। अमेरिका में इसी तरह से यूरोप के लोग आए, वहाँ के जो मूलवासी थे उनका खात्मा किया, उनको जो बचे खुचे लोग थे उनको हाशिए पे धकेला और वहाँ उस पूरे इलाके पर वो काबिज हो गए। उसके बाद उन्होंने आसपास के देशों से बहुत सारी जगहों को छीन लिया। इसी में लेकर हम अमेरिका की को जो कहा जाता है स्थापना 1776 में हुई, फिर उनका संविधान 1789 में बना, और उसके बाद जो वो देश होना ये चाहिए था कि उस समय जो उसका भूगोल था वो बने रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्रमिक रूप से एक के बाद दूसरे इलाकों को उसमें शामिल किया गया। 1846 से 48 तक, 2 साल तक अमेरिका का मेक्सिको के साथ युद्ध हुआ। मेक्सिको बिल्कुल पास में लगा हुआ है। उस समय अमेरिका ने मेक्सिको से कई इलाके छीन लिए। आज का जो टेक्सास राज्य है और आज का जो कैलिफोर्निया राज्य है, जो अमेरिका का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है। तो चूंकि कैलिफोर्निया मूल रूप से मेक्सिको का पार्ट था और अभी भी 200 साल भी नहीं हुए हैं जब उसको वहाँ से अलग किया गया, तो वहाँ के निवासियों में मेक्सिको मूल के जो लोग हैं, मेक्सिको के जो लोग हैं, उनकी काफ़ी संख्या रही है और उनकी सीमा लगी रही है। उनके रिश्तेदार, अपने लोग दोनों तरफ रहते हैं, तो उनका आना जाना, उनके संबंध
बिना कानूनी औपचारिकताएं पूरी किए ये वहाँ चलन रहा है। और इसीलिए कैलिफोर्निया में मेक्सिको के लोग, बहुत से ऐसे लोग वहाँ पर मौजूद रहे हैं जिनके पास अगर अमेरिका की नागरिकता के दस्तावेज मांगे जाएं तो वो नहीं होंगे। लेकिन ये लगभग 250 साल से ऐसे ही चला आ रहा है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप उसे खत्म करना चाहते हैं। तो राष्ट्रपति बनने के बाद जो अमेरिका का एक डिपार्टमेंट है, ICE, इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट, इसको उन्होंने बहुत अधिकार दे दिए हैं कि वो देश में कहीं भी जाकर देख सकते हैं कि क्या ये आदमी जो है अवैध ढंग से देश में आया हुआ है। फिर अगर उसके पास उसके कागजात न हो तो उसको वो देश से बाहर निकाल सकता है, और निकाला है उसने। और यही काम इस एजेंसी ने, जो ICE एजेंसी है, इसने कैलिफोर्निया में भी शुरू कर रखा है। लेकिन चूंकि कैलिफोर्निया का में एक जो खास स्थिति है मेक्सिको के लोगों का के साथ, वहाँ बहुत से एक ही परिवार के लोग अमेरिका के नागरिक हैं, और उनके जो रिश्तेदार, जो लोग उनके पास आकर वहीं काम करते हैं और वो कई कई सालों से वहाँ रह रहे हैं, वो मुमकिन है कि उनके नागरिक वहाँ के ना हों। तो ऐसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। तो वहाँ विरोध भड़क उठा और हजारों की संख्या में सड़कों पर लोग आने लगे, खासकर लॉस एंजलिस, जो हॉलीवुड का शहर है, उसके आसपास के इलाकों में। तो ये ICE एजेंसी जो है, इसने बिना राज्य प्रशासन और बिना शहर के प्रशासन को विश्वास में लिए वहाँ गिरफ्तारियां शुरू कर दी उन कार्यकर्ताओं की जो इस विरोध प्रदर्शन को आयोजित कर रहे थे। और पिछले हफ्ते ऐसे तकरीबन 45 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो उसके बाद विरोध और ज़्यादा भड़क उठा और शनिवार आते आते तो अनेक जगहों पर सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर आए और कई जगह हिंसा भी हुई, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह आरोप लगाया कि राज्य का जो प्रशासन है, वहाँ के डेमोक्रेटिक पार्टी के जो गवर्नर हैं गेविन न्यूसम, और लॉस एंजलिस शहर की जो मेयर हैं वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं, केविन बेस, यही लोग शामिल हैं विरोध भड़काने में, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक पार्टी विपक्ष की पार्टी है। और इस पर उन्होंने ये जो ट्रंप की अपना स्टाइल है, उन्होंने बहुत ही गंभीर किस्म के आरोप लगाए कि ये लोग विरोधियों को और जो बाहर से जो आए हुए लोग हैं उनको यहाँ पर मदद दे रहे हैं। और उन्होंने ये चेतावनी जारी कर दी कि अगर इन्होंने विरोध प्रदर्शनों को नहीं रोका तो वो जो केंद्रीय बल हैं, जो संघीय बल हैं, जो फोर्स है, उसको वहाँ तैनात कर देंगे। और रविवार को यानी कल उन्होंने नेशनल गार्ड्स, जो केंद्रीय जो संघीय बल हैं, उनकी सचमुच तैनाती कर दी। 2000 बलों को वहाँ भेज दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी वहाँ पर जो अमेरिका की एक खास सैन्य इकाई है, एक मिलिट्री यूनिट है जिसे मरीन्स कहा जाता है। आपको याद होगा जब पाकिस्तान में के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मारा गया था, तो यही मरीन्स दस्ता जो था वहाँ आया था। मरीन्स दस्ता की खूबी यह है कि ये थल सेना के रूप में, वायुसेना के रूप में और नौसेना के रूप में तीनों की भूमिकाएं निभाती है। इसमें तीनों ढंग से एक्शन लेने वाले जो 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 प्रशिक्षित सैनिक उसमें मौजूद होते हैं, और वैसे ही उनके पास उपकरण और हथियार होते हैं। तो उनको भी सतर्क कर दिया गया है। और ट्रंप ने कहा है कि अगर ये नेशनल गार्ड से स्थितियां नहीं सुधरी तो मरीन्स को वहाँ भेज दिया जाएगा। यह बहुत लंबे समय से इस पिछली 20वीं सदी के इतिहास से लेकर अभी तक अमेरिका में कभी भी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में सेना को तैनात नहीं किया गया है। ये पहला मौका होगा। खैर, और इसका अधिकार ट्रंप चूंकि खुद ही अपने दस्तखत से अधिकार ले लेते हैं, करीब 250 उन्होंने ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अलग अलग मामलों में जारी किए हैं। उनमें एक यह भी है जिसमें उन्होंने देश के भीतर सेना तैनात करने का अधिकार अपने पास ले लिया है, और अब उन्होंने सेना को तैनात कर दिया है। इन स्थिति ने कैलिफोर्निया में
विरोध को और भड़का दिया है। कल रात से, यानी हम लोग की जो रात थी वहाँ तो दिन ही था, वहाँ जितने बड़े पैमाने पर हजारों की संख्या में अलग अलग जगहों पर लोग सड़कों पर आए, आगजनी की, तोड़ फोड़ की। और अब सुबह सुबह ऐसी खबर आई है कि जो नेशनल गार्ड्स हैं उन्होंने उन पर रबर की गोलियां चलाई, उसमें अनेक लोग घायल हुए, एम्बुलेंस लाया गया, अस्पताल लिए गए। एक बिल्कुल ही असामान्य, जो कि अमेरिका की कहानी ऐसी नहीं रही है, वैसा नज़ारा कैलिफोर्निया की सड़कों पर है। यह सब तो एक स्थितियां हैं, सामाजिक अशांति की स्थिति है। दूसरा जो इससे कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन खड़ा हुआ है, सवाल खड़ा हुआ है। गेविन न्यूसम ने तुरंत चिट्ठी लिखकर जो केंद्रीय प्रशासन से कहा है कि वो नेशनल गार्ड्स को वापस लें। केविन बेस, जो कि वहाँ की मेयर हैं लॉस एंजलिस की, उन्होंने उनके ये बयान जारी कर कहा है कि हमारे इलाके में बिना हमसे पूछे ये जो सैनिकों को भेजा गया, ये अनधिकृत प्रवेश है, हमारे दखल है, हस्तक्षेप है नगर प्रशासन के भीतर। और कमला हैरिस बहुत दिनों से वो निष्क्रिय रही हैं राष्ट्रपति चुनाव में हारने के बाद से। उन्होंने इस पर, चूंकि वो भी कैलिफोर्निया की हैं, उपराष्ट्रपति बनने के पहले वो वहाँ कैलिफोर्निया की ही वो अटॉर्नी थी, तो उन्होंने भी एक बयान जारी कर और ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने देश के संवैधानिक ढांचे को, व्यवस्था को बहुत गंभीर चोट पहुंचाई है इस घटना में। यह स्थिति देश को और भी ज़्यादा अशांति की तरफ ले जाएगी। और ये बात गौर करने की है कि कैलिफोर्निया में जैसे हालात बन गए हैं, वैसी सुलगती हुई स्थितियां तो देश के अनेक हिस्सों में। तो स्थितियां ये हैं कि जो एक नागरिक जो अशांति है उसने बहुत गंभीर रूप ले लिया है। पिछले साल भी और उसके पहले भी, और खुद पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा 2 मौकों पर यह चेतावनी दे चुके हैं कि अमेरिका सिविल वॉर यानी गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। ऐसी किताबें लिखी गई हैं। पीटर टर्चिन ने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने अमेरिका में बन रही स्थितियों को, 2023 में उन्होंने ये किताब लिखी आई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि यहाँ जो स्थितियाँ बन रही हैं वो सिविल वॉर की तरफ जा रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया था कि क्या अमेरिका इस सिविल वॉर से बच पाएगा, कैसे बचेगा, इस बारे में भी उन्होंने विचार किया था। उन्होंने कहा था कि ऐसी ही परिस्थितियां एक समय 1930 के दशक में बनी थी, जब महामंदी के कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे। लेकिन तब के राष्ट्रपति जो रूजवेल्ट थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने एक खास तरह की आर्थिक नीतियों को अपनाकर देश को बचाया था। ये तमाम विशेषज्ञ जो ये आशंकाएं जताते हैं, उसकी वजह समाज में पैदा हुई आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ ये हैं कि अमेरिका में विषम जो गैर बराबरी है तेजी से बढ़ी है। आम लोगों की आमदनी जो है वो गतिरुद्ध है। पिछले 50 साल से भी ज़्यादा समय हो गया। आम लोगों के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया है। जो सामाजिक सुरक्षा के खर्चे हैं उसमें कटौती की गई है और अब डोनाल्ड ट्रंप और भी बड़ी कटौती करना चाहते हैं। और जैसा कि हर देश में एक आजमाया हुआ फॉर्मूला है कि इन चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए सांस्कृतिक सवालों को उठा दिया जाता है, धर्म का सवाल, लिंग, जेंडर का सवाल, जो क्षेत्रीय सवाल होते हैं। तो पिछले कुछ दशकों से खासकर पिछले 2 दशक से वहाँ की जो राजनीति हुई है वो इन्हीं सवालों पर हुई है और इससे समाज में डीप पोलराइजेशन, गहरा ध्रुवीकरण हो गया है। तो ये परिस्थितियाँ थी जिसकी वजह से पीटर टर्चिन या जो दूसरे विद्वानों जिन्होंने किताब लिखी है उन्होंने ये आशंकाएं जताई थी। डोनाल्ड ट्रंप का जो उदय है उनको इन्हीं परिस्थितियों का परिणाम माना जाता है और जो उचित भी है। और अब चूंकि ट्रंप एक पोलराइजिंग फिगर है, एक ध्रुवीकरण को बढ़ाने वाले व्यक्ति हैं, तो उन्होंने इन सब चीज़ों को एक ऐसे मोड़ पे पहुंचा दिया है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसकी पहली चिंगारी
कैलिफोर्निया में शुरू हुई। ये चिंगारी कैसे बुझेगी, ये कितनी फैलेगी, क्या इसे रोका जा सकेगा, ये सारे सवाल अमेरिका के सामने हैं। डोनाल्ड ट्रंप की इन सवालों में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उनकी जो नीतियां हैं, उनके जो राजनीतिक शैली है, जो स्टाइल है, वो तो इन चीज़ों को और भी ज़्यादा इसमें जिसे हम लोग आग में घी डालना कहते हैं, वो उसी तरह से इनको भड़का रही है। तो ये जो हालात हैं, ये बहुत ही गंभीर हालात हैं। बहुत गंभीर जगह पर जो आशंकाएं थी ट्रंप के जीत से का ये नतीजा हो सकता है, ये बातें कही जाती थी, लेकिन ट्रंप उसका वजह नहीं है। ट्रंप उसका एक और उसको भड़काने वाले पहलू जरूर हैं, क्योंकि जो वजह है वो तो वहाँ की आर्थिक व्यवस्था जो में मूल रूप से है, जिसकी वजह से सांस्कृतिक सवालों को और सामाजिक टकराव को जानबूझकर उसको राजनीति में प्रमुख मुद्दा बनाया गया है। नतीजा आज अमेरिका को भुगतना पड़ रहा है। तो आज बस इतना ही, हम फिर उस अपडेट को लेकर आएंगे। आज आप सबको नमस्कार।